नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। बात करेंगे उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक और जहां निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए आरोपों से चौतरफा घिरती नजर आई सरकार, तो वहीं विपक्ष भी सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुवर्धन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार समय पर चुनाव करने में सहयोग नहीं कर रही है और अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो समय पर चुनाव नहीं हो सकेंगे। साथ ही निर्वाचन आयोग ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब सरकार को 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी करना चाहिए थी तो आखिर सरकार ने इतनी देरी क्यों की। आपको बता दें कि राज्य में नगर निकाय का कार्यकाल 4 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में 3 मई से पहले नगर निगम के चुनाव होने जरूरी हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी और संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारियों का अपमान बता रहे हैं। ये सवाल ये है कि हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो ये सीमा विस्तार हुए हैं, जो ये उच्चीकरण हुए हैं, इससे अल्टीमेटली चुनाव जो है समय सीमा पर नहीं हो पाएंगे। लेकिन शासन की तरफ से बार बार हमको आश्वस्त किया जा रहा था कि हम सब कुछ समय से करके दे देंगे और समय पर चुनाव कराएंगे। जो आखिरी पॉसिबल स्लॉट था मेरे पास वो सिर्फ यही था कि 2 तारीख को जो है अधिसूचना शासन की हो जाए और 3 को मैं कर दूँ, बाकी तो हम 3 मई से पहले चुनाव करा लेंगे और 4 मई को नया जो बॉडी है वो पदास्थित मतलब वो जो है टेक ओवर कर लेगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि न तो प्रदेश में परिसीमन का काम पूरा हुआ है, परिसीमन पहले काम होता है, परिसीमन होने के बाद वोटर लिस्ट की बात होती है और आरक्षण की कौन वार्ड, कौन नगर निकाय, किसके लिए आरक्षित किया जा रहा है, वहाँ कौन लड़ेगा, यही चीज़ स्पष्ट नहीं है। ये दोनों काम शासन स्तर से पूर्ण करने थे और वो पूर्ण नहीं है तो इसका मतलब शासन का काम पूरा नहीं है। सिंपल सी बात है। तो क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि समय से चुनाव करने के लिए यथासंभव कोशिश करें, तो मेरे पास सिवाय इसके कि मैं हाईकोर्ट मूव करता कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हम हाईकोर्ट चले गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह देश में 73 और 74 संविधान संशोधन के बाद पंचायत और निकाय के चुनाव समय से कराना सरकारों की बाध्यता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अक्सर उस संवैधानिक बाध्यता से बचने का काम करती हैं। इस समय राज्य में जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के अनुकूल न होने के कारण सरकार चुनाव टालने के लिए अनेक बहाने कर रही है। देखिए, हमारे लोकतंत्र का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग को पत्रकारों के सामने आकर उनके सामने बैठकर ये बताना पड़ रहा है कि हमें सरकार के साथ काम करते हुए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जबकि ये जो भी प्रकरण आज हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चीज़ें तो जनता के सामने आना ही नहीं चाहिए। ये तो सरकार और चुनाव आयोग इन दोनों के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनको लोकतंत्र में चुनाव कराना ही कराना है, तो सरकार को उनसे सहयोग करना चाहिए। जैसा कि मैं अभी पढ़ रही थी और मैंने उनकी बाइट्स भी सुनी है सुवर्धन जी की। उनका कहना है कि पिछले जुलाई से आप त्रिवेंद्र रावत से टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने अभी तक टाइम नहीं दिया। मदन कौशिक जी से भी उन्होंने मिलने के लिए टाइम मांगा, उनके साथ भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। अगर चुनाव आयोग को भी ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आप समझिए लोकतंत्र कितने खतरे में है। निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार पर लगाए आरोपों के बाद सरकार में हलचल मच गई और आनन फानन में सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता की। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से निकाय चुनाव कराना चाहती है। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए सवालों पर कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त सीएम से भी मिले हैं और निर्वाचन आयुक्त का यह कहना गलत है कि समय नहीं दिया गया है। वाली बात हमारे विपक्ष के मित्रों चाहे कोई हो जो कोर्ट में गए, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि हमें बताइए हमने देर कहां की है। मैंने उसी दिन से कहा कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की है, समय पर चुनाव कराने की है और हम एक दिन लेट हुए बिना जो ये प्रक्रिया कोर्ट ने मैं कहा कि आप करिए, इस प्रक्रिया को हम जारी रखे हुए हैं और प्रक्रिया समाप्त होते ही हम तत्काल चुनाव कराने के लिए तैयार है। 11 तारीख को न्यायालय ने भी हमसे मांगा है कि आप उसकी एक एक क्या क्या करेंगे पूरा आप लिखकर हमें भेजिए, कब कब चुनाव की वो रहेगी और माननीय चुनाव आयोग को भी हम
एक आध दिन में दे देंगे। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। तो ये थी आज नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग और सरकार की कहानी। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।